नमस्कार। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे, खासकर उन स्रोतों के हवाले से जो राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं। तो ये स्रोत भारत की साइंटिफिक जर्नी और रोज़मर्रा के विज्ञान पर रोशनी डालते हैं। देखते हैं इनमें क्या खास है। तो शुरुआत करते हैं भारत के पहले परमाणु रिएक्टर से, अप्सरा, 1956 में। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल, अप्सरा का शुरू होना सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये भारत की परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम था, बहुत अहम। इसने हमारे भविष्य के जो ऊर्जा और रक्षा कार्यक्रम हैं उनकी नींव रखी। और इसी तरह अगर जीव विज्ञान में देखें तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना खोजी, हाँ, डीएनए वाली खोज। उसने तो पूरी क्रांति ला दी। जीवन को समझने में जो मदद मिली उससे, वो जबरदस्त थी। बिल्कुल, और ये जानना तो खैर बुनियादी बात है। अच्छा, जब हम जमीनी स्तर पर विज्ञान के असर की बात करते हैं तो राजस्थान का जिक्र जरूरी हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि पहला सोलर प्लांट फलोदी में लगा था। हाँ, फलोदी में। और पहला बायोगैस प्लांट वो जयपुर में। तो ये शुरुआती कदम क्या दिखाते हैं कि राजस्थान शुरू से ही इस दिशा में सोच रहा था। हाँ, ये दिखाते हैं कि राजस्थान शुरुआत से ही ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनको अपनाने में आगे रहा है। और ये चीज आज भी जारी है। जैसे जैसलमेर को देखिए, पवन ऊर्जा का कितना बड़ा केंद्र बन गया है। सही कहा। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, जयपुर, उदयपुर, कोटा में विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए गए। अच्छा। तो ये दिखाता है कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने, शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान रहा है। इसी में वो आबू रोड पर भूकंपीय वेधशाला है और माउंट आबू में अंतरिक्ष वेधशाला, ये भी काफी अहम है। हाँ। और एक और बात, राजस्थान का अपना टीवी चैनल भी है, साइंस मंथन। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, लोगों तक विज्ञान पहुंचाने का एक अच्छा जरिया। अच्छा, अंतरिक्ष की बात चली रही है तो आईएसआरओ 1969 में स्थापना हुई थी। हाँ, इसरो की स्थापना। और पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये नाम हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल, पीएसएलवी तो भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। कितने ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स को इसने कक्षा में पहुंचाया है। ये भारत की अंतरिक्ष क्षमता का एक प्रतीक है। हाँ, और हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता, खासकर वो सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर, उसने तो दुनिया भर में नाम कर दिया भारत का। वाकई शानदार था वो। निश्चित रूप से चंद्रयान 3 की सफलता दिखाती है कि इसरो ने कितनी जटिल तकनीक में महारत हासिल कर ली है। और अंतरिक्ष के साथ साथ डीआरडीओ को नहीं भूलना चाहिए। रक्षा अनुसंधान में उनका योगदान बहुत बड़ा है। हाँ, डीआरडीओ भी। और एक और चीज, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000, हाँ, वो भी कंप्यूटिंग शक्ति में हमारी आत्मनिर्भरता का एक बहुत अहम पड़ाव था। चलिए अब कुछ और बुनियादी मगर अहम वैज्ञानिक तथ्यों पर आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी। कहते हैं ये नैनोमीटर स्केल पर काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब चीजों को बेहद बेहद छोटे लेवल पर, नैनोमीटर स्केल पर बनाना और समझना। कितना छोटा? आप सोचिए, 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, इतना छोटा। हाँ। और इस स्केल पर ना पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे फिर नई और बेहतर चीजें बनाना मुमकिन होता है। जैसे दवाइयों को सीधे टारगेटेड सेल्स तक पहुंचाना या ज्यादा तेज कंप्यूटर चिप्स बनाना। ये भविष्य की तकनीक है एक तरह से। समझ गया। अच्छा, इसी तरह जीपीएस, ये सैटेलाइट तकनीक पर आधारित है। ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। और जीपीएस सिर्फ रास्ता खोजने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल जमीन के सर्वे में, आपदा प्रबंधन में, यहाँ तक कि खेती में भी सटीक जानकारी के लिए होता है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे अंतरिक्ष तकनीक जमीन पर हमारे जीवन को बेहतर बना रही है। बिल्कुल। कुछ और फटाफट वाले फैक्ट्स। ब्लू विट्रियोल मतलब नीला थोथा, वो कॉपर सल्फेट है, CuSO4। हाँ, कॉपर सल्फेट। और रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। हाँ, H2O2 एक ऑक्सीकारक के तौर पर। और जीव विज्ञान में देखें तो इंसुलिन, ये खून में शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। हाँ, मधुमेह के मरीजों के लिए ये कितना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए वो मशीन, स्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ, जिसे आम भाषा में बीपी मशीन कहते हैं। मशीन। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांत सीधे टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। कॉपर सल्फेट फंगस नाशक है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक, इंसुलिन जीवन रक्षक है, और बीपी मशीन स्वास्थ्य निगरानी का जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन स्रोतों से हमने भारत के परमाणु, अंतरिक्ष और कंप्यूटिंग में जो अहम पड़ाव रहे हैं वो समझे। साथ ही राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान को बढ़ावा देने के जो प्रयास हुए वो जाने, और कुछ बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर भी बात की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे विज्ञान के अलग-अलग क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र की तरक्की दूसरे को आगे बढ़ाती है। जैसे अंतरिक्ष तकनीक से जीपीएस मिला, जो रोज काम